प्रत्येक सप्ताह शनिवार को 1 बजे से 4 बजे तक यहाँ होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भारत सरकार और ये बहुत मेरा निवेदन है गांधी जी से कि आप आपके घर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप क्या है जिसको सालों में लगभग ये देखा है कि आरा और उसके सराउंडिंग्स में और पूरे भोजपुर जिले से कैंसर के पेशेंट्स बहुत आए और उसमें ज़्यादातर गरीब तबका रहा। और मैं इस शहर का बेटा हूँ, यही मेरा जन्म हुआ, सब कुछ पढ़ाई यहीं हुई, फला पढ़ा। तो ये धरती का कर्ज लगता था मुझ पर कि अगर कुछ लोग छूट जाते थे या मर जाते थे इलाज के लिए, तो मेरा हमेशा दिल में एक ख्वाब था, सपना था कि क्यों नहीं आरा में अपने मित्र डॉक्टर सरकार की सेवा के लिए कुछ कार्य किया जाए। और इसी तरह से मैंने यूरोलॉजी के लिए डॉक्टर अपूर्वा कुमार चौधरी, जो इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा स्टार है, यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट का मेंबर है, उनको, और कार्डियोलॉजी में डॉक्टर ताजत बीबी भारती सर से बात किया हुआ है। इन लोगों की सेवाएं भी आरा में हम जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि मैं इस जगह का बेटा हूं और ये मेरा कर्तव्य है। मैसेज यही रहेगा कि अगर कैंसर का जरा भरम भी हो जाए या कहीं से कोई डॉक्टर या कोई चीज कहता हो, या अगर आप किसी चीज का सेवन कर रहे हैं, कोई दिक्कत होती है, तो फौरन डॉक्टर से मिलिए। आपको भगवान न करे कुछ हो, लेकिन इसमें विलंब नहीं कीजिए। कैंसर के लिए 1 घंटा और 1 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भोजपुर के लोगों को ये मैसेज है कि आपके पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं होगा, और सरकारी अस्पताल से कम दर में भी प्राइवेट में आपका इलाज मैं कराऊंगा। मेरा नाम फैजान है, आरा मिल्की मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ, यहीं जैन स्कूल जैन कॉलेज से पढ़ाई किया। मेरे माँ बाप सब यहीं के थे, पूरा खानदान परिवार यहीं का मेरा था, और मैं इसी धरती का बेटा। कल आपने मुल्क का झंडा विदेश में बुलंद किया, अचानक से वतन की वापसी कैसे हो गई, क्या याद आया? एक इंसिडेंट आपको बताएंगे जो मेरे साथ हुआ। यहाँ पर जब थे हम हॉस्पिटल में जब काम कर रहे थे, तो एक पेशेंट आया जो बहुत सीरियस कंडीशन में था और बेहोश था, एकदम मरने वाला था। उसको हाइपोग्लाइसीमिया था, शुगर का बीमारी था, लेकिन इंसुलिन ले लिया था ज़्यादा। जब वो यहाँ पर आया तो उसको इमरजेंसी में मैंने ट्रीट किया। तो यहाँ के लोग जैसे से ग्लूकोज गया, वो जिंदा होकर के उठ के बैठ गया उस वक्त। तो एकदम जादू की तरह काम करता है। तो जो यहाँ पर हमको रिस्पेक्ट मिला, वो समझिए कि एकदम भगवान की तरह समझने लगे, पैर हाथ छूने लगे। यही केस वहाँ होता है, सिमिलर केस। एक लड़का आता है और वो इंसुलिन का बीमारी लेता था वो, और वहाँ पर जो हम लोग ठीक करते हैं ट्रीटमेंट, वो भी ठीक हो जाता है, सेम इंसिडेंट होता है। लेकिन वो वहाँ पर रिगार्ड, इज्जत नहीं मिलती है। जो अपनी धरती पर इज्जत रिगार्ड मिलता है,
वो एक मेरे दिल में उसी वक्त से बैठा हुआ था। जब मैं काम कर रहा था वहाँ पर, तो NHS हॉस्पिटल में 25 ईयर्स काम करने के बावजूद भी मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था जो यहाँ पर कुछ ही दिनों पर काम करके जो मुझे मिला था और हमको सेवा करना था। तो मेरे जो पिताजी थे वो भी हमको इसका इंस्ट्रक्ट किए थे कि हम लोगों को खिदमत, डॉक्टर होने का मतलब कि हम लोगों को सेवा भी करना है, खिदमत भी करना है। तो उसी भाव को लेते हुए, उसी एक्सप्रेशन को दिल में हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि अपना आकर के यहाँ पर आरा में उस स्टैंडर्ड का एक ट्रीटमेंट, एक हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें हम लोगों को सेवा प्रदान करें। सर, आने वाले दिनों में आपने फ्री ओपीडी का अनाउंसमेंट किया है सर, और कौन सी फैसिलिटी है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब पहली दफे आ रहे हैं आरा में सर, किस तरह से अपने हॉस्पिटल को आप ग्रो कर रहे हैं आगे? फ्री ओपीडी हम फ्राइडे और संडे को हमने अपना पूरा होल डे अपना बिल्कुल फ्री ओपीडी, फुल फ्री ओपीडी मैंने रखा है जी। और अभी जो दूसरे डॉक्टर्स भी जो जुड़ रहे हैं, डिफरेंट डे में जुड़ेंगे, उनको भी हम इसके लिए इंकरेज करेंगे कि वो भी जो गरीब है, जो पैसा वो नहीं कर उतना सक्षम है, तो उनको भी हम फ्री ओपीडी करा दें। जितना हो सके उनका इलाज भी जो है वो फ्री कराया जा सके अपने, और बीच में हम और भी दूसरे डॉक्टर्स को अपने हॉस्पिटल से जोड़ने। जो लोग डॉक्टर तारिक को नहीं जानते हैं कि डॉक्टर तारिक किस चीज़ का इलाज करते हैं, आप मीडिया के माध्यम से बताएं कि आप किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, किन चीज़ों का आप इलाज करते हैं? हम ऐसे तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, फिजिशियन हैं, तो इसलिए हमने कार्डियोलॉजी में भी काम किया है, हमने कैंसर डिपार्टमेंट में भी काम किया है और काफ़ी स्पेशलिस्ट। और तो इस तरह के जो भी सीरियस कंडीशन आते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हार्ट अटैक का पेशेंट जो ड्रॉप टी का पॉजिटिव होता है, तो सारे डॉक्टर्स यहाँ के आरा के जो भी डॉक्टर्स हैं वो पटना भेज देते हैं। पटना जाते जाते पेशेंट को कोलैप्स कर जाते, फुल पेशेंट करा देते हैं। और ऐसे पेशेंट बहुत सारे जो लाभ के आए हैं हीट स्ट्रोक के दौरान में, बहुत जिनको हमको भी उम्मीद नहीं थी बाहर देखने के बाद कि इनको बचाया जा सकता है, रिस्क बॉन्ड साइन करा के या उनको बता करके अंदर हमने किया। तो ऐसे पेशेंट भी पिछले 20 सर, सालों से कैंसर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैंसर सर्जरी, कैंसर सर्जरी, इसके अलावा कीमोथेरापी, और मैं विभिन्न हॉस्पिटल के साथ पटना में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पारस, सवेरा, अपोलो, इन सारे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी हैं वो मरीजों के लिए उपलब्ध है, मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं। पटना के बाद मैं आरा में आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर के जो कैंसर के मरीज हैं पूरे भोजपुर के, ये भोजपुर के लोग पटना जाने से पहले आरा पहुँचते हैं और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको यहीं एड्रेस करने के लिए, यहीं पर उनको सारे चीज़ बताने के लिए मैं पटना से आरा में हफ्ते में एक दिन शनिवार के रोज 2 बजे से मैं ओपीडी करूंगा और उनको अपनी सलाह और अपनी जो भी काबिलियत है मैं उसको मैं उनको शेयर करूंगा। सर, ये ओपीडी आप कहाँ करेंगे? ओपीडी में यहाँ आरा में कोठी के सामने रायन हॉस्पिटल, डॉक्टर तारिक जिसके मालिक हैं, उस पर मैं शनिवार को 2 बजे से करूँगा। सर, चेंजिंग एरा में कैंसर बहुत बड़ा रोग बन रहा है, हर दूसरा तीसरा मरीज उसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। सर, कॉजेज क्या है इसके, क्या कारण है? कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं, 2 मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप सब लोग जानते हैं जो कि है इस तरह के सेवन, जो कि गुटखा, पान पराग, खैनी, सिगरेट, ये सब लोग जानते हैं। एक और कारण जो छिपा हुआ है, सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो सभी लोग जो कि इस चीजों की सेवन नहीं करते हैं वो कैसे इससे ग्रसित होते हैं, ये प्रश्न मन में उठते रहता है सब लोग। उसका मैं कारण आज बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत और भी कारण है। उसका एक कारण है खाने के चीजों में मिलावट, इसको कहते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो हमारे रसायन हैं, ये रसायन हर तरह के एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं और ऐसे मात्रा में यूज हो रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन कोई नहीं समझता है। वो अलग से प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, उन चीजों की और ज्यादा पैदावार करने के लिए ये चीज यूज हो रहा है और उसका इफेक्ट जो है, जो उसको कंज्यूमर है, जो उस चीज का सेवन कर रहा है, जो चावल चाल आटा हो या सब्जी हो, जो भी चीज का सेवन कर रहा है उससे वो ग्रसित होते जा रहा है।
ये दो मेन कारण, मुख्य कारण है कैंसर के। सर अगर लेडीज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये 2-3 बीमारियां हैं जो ज्यादा होती है, उसका सर कॉज क्या है? उसका कॉज ऐसे तो नहीं जाना गया है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लेडीज हैं उसमें नंबर 1 कैंसर वर्ल्ड में है ब्रेस्ट कैंसर। पहले सर्विक्स कैंसर इंडिया में था, लेकिन सर्विक्स कैंसर को भी टप के अब ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में भी नंबर 1 कैंसर हो गया है। एक कारण हम लोग जो सोच पाते हैं वो ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन, जो गांव के माहौल से उठ के लोग शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण का कुछ अपने नुकसान है, उसी में एक ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी एक शायद है। मैं ये पूरे जोर के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शहरीकरण में आप देखेंगे कि गांव के लोगों में, लेडीज में जितना कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, उससे ज्यादा परसेंटेज शहर के लेडीज। सर एक नया चीज आ रहा है कि जो महिलाएं फीडिंग नहीं कराती है उनके साथ ये इशू ज्यादा आते हैं, इसमें सर कितनी सच्चाई है? ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट करता है कैंसर, ये प्रभावित है, ये हर जगह ये लिखा हुआ है। लेकिन आजकल के माहौल में बहुत सारी लेडीज जो है ये नहीं करना चाहती है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इस पर हमारे हिसाब से जो लोगों में जागरूकता आप ही लोग को लाना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत प्रिवेंटिव। सर एक लास्ट सवाल, इंडिया जैसे कैंसर, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा समय बीतेगा, क्योंकि कैंसर का जो मेन कॉज है मैं उसको विस्तृत रूप से आज नहीं बता पाया, वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक मतलब हमारे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कुछ चेंज हो जाती है तभी कैंसर होता है। वो जो सेल में चेंज होता है उसको कहते हैं जेनेटिक सिग्नेचर। जेनेटिक सिग्नेचर को अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है शोध के द्वारा, और उसके अगेंस्ट में दवाई तैयार की जा रही है, जिसका जो सिग्नेचर रहेगा उसके अगेंस्ट में जो दवा तैयार हुआ वो उसको यूज किया जाएगा। तब वो ये माहौल नहीं रहेगा कि किसी को छाती का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, पेट का कैंसर है, पैर का कैंसर है, ये बात ही नहीं, खत्म हो जाएगी। सिर्फ जेनेटिक सिग्नेचर रहेगा। जिस जेनेटिक सिग्नेचर का वो आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका अगर